इन एनिमे कैरेक्टर्स के सामने बाकी हानमा के जीतने के चांसेस 0.1% से भी कम हैं। अब इन सारे कैरेक्टर्स को रिवील करने से पहले मुझे तुम लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, जिन भी कैरेक्टर्स को मैंने इस लिस्ट में लिया है वो सारे उनकी बेस फॉर्म वाले वर्जन हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो ये सारे कैरेक्टर्स बाकी हानमा के 1 सेकंड में चिथड़े उड़ा देंगे। तो अगर आप एक एनिमे लवर नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो। नंबर 1, तोजी फुशिगुरो। जिन भी लोगों ने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 देखा है उन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा ये बंदा किस खेत की मूली है। हाउएवर एक छोटा सा इंट्रो तो बनता है। तोजी फुशिगुरो ये ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करता है और ये एक असैसिन है जिसका काम बंदों को मारना होता है, और ऐसे वैसे भी नहीं, ये जुजुत्सु के सॉर्सरर्स का हंट डाउन करता है और इसको सॉर्सरर किलर का टाइटल भी मिल चुका है। और इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा हाइप अप करने का मेरा एक ही रीजन है, वो है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। जुजुत्सु की दुनिया में हर सॉर्सरर के पास उसकी कर्स एनर्जी होती है, लेकिन तोजी के केस में ऐसा नहीं है, उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। ये बंदा हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, जिसका मतलब तुम में से काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन तुम में से जिसको नहीं पता, इस बंदे के पास 0 अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है। लेकिन इस बंदे की फिजिकल एबिलिटीज किसी भी नॉर्मल सॉर्सरर से कहीं गुना ज्यादा हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसको आप सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हो, और स्पीड के मामले में सकुना का जो 3 फिंगर वाला वर्जन है उसकी स्पीड के बराबर है ये कैरेक्टर। और रही बात इसकी 5 सेंसेस की, तो उसके बारे में भी क्या कहना। बिना कर्स टेक्निक के ये बंदा जो कर्स एनर्जी वाले मॉन्स्टर होते हैं ये उनको भी सेंस कर सकता है, और इसकी जो कॉम्बैट एबिलिटीज हैं वो भी एकदम एलाइट लेवल पर हैं। तो इन्हीं सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के कारण ये कैरेक्टर बाकी हानमा से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन तुम में से काफी सारे लोगों को बाकी हानमा की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो, जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल रहा होगा। ये वाली वीडियो तुम इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। बैक टू द टॉपिक। नंबर 2, काइडो, बट उसकी बेस फॉर्म के साथ। काइडो जो कि कैप्टन है बीस्ट पायरेट्स का, और वो फॉर्मर मेंबर भी रह चुका है रॉक्स पायरेट का, और वो फॉर्मर एम्परर भी रह चुका है वन पीस का जो न्यू वर्ल्ड है। काइडो एक तरह से उस वर्ल्ड पर रूल करता है, और उसका जो डर है वो डोनकी होते डोफ्लामिंगो तक को है। अगर हम कुछ लेजेंडरी पायरेट्स को हटा दे तो मंकी डी लूफी इकलौता ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जिसने काइडो को डिफीट कर रहा है। इस कैरेक्टर की हाइट वन पीस वर्ल्ड में जितने भी नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा है, वो है 710 सेंटीमीटर। और इस कैरेक्टर की जो मसल्स हैं वो बिस्किट ओलिवर से भी कहीं गुना ज्यादा इंटेंस हैं। अगर तुमको इसकी पर्सनैलिटी को कंपेयर करना है तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, वो है यूजिरो हानमा। इन दोनों कैरेक्टर की पर्सनैलिटी एकदम सेम है। दोनों के दोनों अनडिस्ट्रक्टिव लेवल की पावर पोजेस करते हैं और दोनों को फाइट करना बहुत अच्छा लगता है। किसी यूनिवर्स में बाप अपने बेटे से लड़ता है तो किसी दूसरे यूनिवर्स में कैरेक्टर्स बस मजे के लिए वॉर स्टार्ट करवा देते हैं। अब बात करते हैं इसके बेस फॉर्म के पावर एंड एबिलिटीज की। तो जो सबसे पहला एडवांटेज इसको मिलता है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। इस बंदे को अगर आप 10,000 मीटर से भी गिरा दो तब भी इसको कोई स्क्रैच नहीं आता। नेवी ने इसको 20 से भी ज्यादा बार एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया था, लेकिन एवरी टाइम दे फेल्ड। और ना जाने कितनी बार ये बंदा 7 वारलॉर्ड से भी भिड़ चुका होगा, और इन्हीं सारी अचीवमेंट की वजह से इसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल भी मिल चुका है। और अब तुम ही बताओ इस कैरेक्टर की ड्यूरेबिलिटी बाकी हानमा से ज्यादा है कि नहीं, और ना जाने इस बंदे के पास कितने ही सालों का एक्सपीरियंस होगा फाइटिंग का। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और पावर एंड एबिलिटीज के कारण ये बंदा बाकी हानमा को आराम से ओवरपावर करने के लिए काफी है। नंबर 3, गट्स, इक्लिप्स के बाद वाला बजर्ग, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी मांगा में से आती है। इसको क्रिएट किया था केंटारो मियोरा ने, और इस एनिमे का प्लॉट बहुत ही ज्यादा डार्क है। और फिलहाल के लिए मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ, एक बंदे के कारण गट्स ऐसे से ऐसा हो गया, और इस चीज के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको गट्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताता हूँ। दिखने में ये बंदा आपकी और मेरी तरह एक इंसान लगता है, लेकिन यकीन मानो ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। जहाँ बाकी 1 वर्सेस 1 फाइट करता है, वहीं पर गट्स पूरी आर्मी से भिड़ जाता है, और इसका स्टेमिना किसी नॉर्मल ह्यूमन से कहीं गुना ज्यादा है। और इस बंदे के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है। वेपन्स के नाम पर इस बंदे के पास बजर्ग का आर्मर है,
और ड्रैगन स्लेयर वाली एक स्वॉर्ड है। लेकिन यही दोनों चीजें काफी हैं एक इंसान, एक मॉन्स्टर, एक एंटिटी को खत्म करने के लिए। तो अगर बाकी गट से फाइट करता है बिना अपनी डीमन बैग का यूज करे तो मे बी आउटकम जो है वो गट्स के फेवर में जा सकते हैं। नंबर 4, गाजर यानी कि कैकरॉट, ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर और जो कि इंटरनेट ब्रेक करने की ताकत रखता है। मैं बात कर रहा हूँ उस कैरेक्टर की जिसने हमें बचपन में कामेहामेहा दोस्ती क्या होती है, लड़ाई क्या होती है, चिल्लाते कैसे हैं, ये सारी चीजें सिखाई। नन अदर देन सन गोकू, जिसकी पावर थी ये है खुद को ट्रांसफॉर्म करके अपनी पावर्स को बढ़ाना। बट इस वीडियो में हम गोकू के बेस फॉर्म की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानेंगे। अब ये जितने भी वेजिटेबल, कैरेट, ब्रोली, तरह तरह के सब्जियां, सॉरी आई मीन टू से वॉरियर हैं, ये सेयन प्रजाति से बिलोंग करते हैं जिनके खून में ही फाइट करना होता है। इस तरह की प्रजाति बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। अब बात करते हैं गोकू के बेस फॉर्म की। तो अगर बाकी हानमा गोकू के बेस फॉर्म के साथ फाइट करेगा तो जाकर ये फाइट एक फेयर फाइट होगी और यहाँ पर गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन, कायोकन जैसी टेक्निक्स को यूज कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड बाकी अपनी फुल पावर से लड़ेगा, यानी कि वो अपना डीमन ब्रेन, डीमन बैग, सब चीजों को यूज करेगा गोकू के खिलाफ। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है सेयन भी एक तरह के एलियंस हैं, तो गोकू के अंदर बाकी हानमा से काफी ज्यादा स्टेमिना, पावर, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बाकी का फाइटिंग स्टाइल और हार्डवर्क देखने के बाद किसे पता गोकू उसको रिस्पेक्ट देने के लिए सुपर सेयन 1 या 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाए और वही सेम चीज करे जो कि वेजिटा ने अपने स्टूडेंट के खिलाफ करी थी। नंबर 5, लाइट यागामी। हाँ, मुझे अच्छे से पता है लाइट यागामी का बाकी हानमा के साथ कंपेयर करना बहुत ही बुरा आइडिया है, लेकिन फिर भी करते हैं। बाकी हानमा लाइट यागामी से हर चीज में आगे है। इन दोनों की फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। तो जिन भी लोगों ने डेथ नोट देखी है तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है लाइट यागामी के पास एक ऐसी पावर है जो कि बाकी हानमा के पास क्या पूरे एंटायर एनिमे यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है, और वो है उसका शार्प माइंड और साथ ही साथ डेथ नोट। तो ये थे मेरे कैरेक्टर्स जो कि बाकी हानमा को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तुम लोग कमेंट बॉक्स में अपने कैरेक्टर बताओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डार्क एनिमेस के ऊपर।